दोस्तों बात करने वाले जियो फाइनेंशियल स्टॉक के बारे में। देखिए दोस्तों, जियो फाइनेंशियल के अंदर अभी के टाइम में एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखो मेरे जो टारगेट थे ना यहाँ पे 420 रुपए के, जल्दी ही यहाँ से अचीव होने वाले हैं। दूसरी चीज यहाँ पे दोस्तों देखो, मैं अभी के टाइम में एक ही चीज कहूंगा आपको, मेरा व्यू है वो लॉन्ग टर्म का रहेगा स्टॉक के अंदर। अब लॉन्ग टर्म का व्यू क्यों रहेगा वो मैं आपको बताऊंगा। देखो अभी के टाइम मोटा मोटा आप समझो यहाँ पे कंपनी कर क्या रही है, क्या कंपनी ने काम स्टार्ट कर दिया हाल ही के अंदर। कंपनी दोस्तों जियो जो यहाँ पे रिलायंस है उससे अलग हुई है। ऑलराउंड देखा जाए 6-7 महीने हो गए स्टॉक को लिस्ट हुई, उसके बाद ज्यादा रिटर्न नहीं बना। बट अगर पिछले 2-3 महीने में देखें तो लगातार मोमेंटम बना रहा है। एंड ये मोमेंटम दोस्तों कई लोगों को प्रॉफिट भी करा चुका है, ठीक है ना। अब यहाँ पे समझो दोस्तों, देखो जितना मेरे को पता है वो सारी चीजें इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूंगा, तो चीजें ठीक से समझना, ठीक है ना। देखो सबसे मेन है यहाँ पे कंपनी का काम। कंपनी क्या काम कर रही है अभी के टाइम? बिल्कुल नहीं। कंपनी ने अभी अपना काम स्टार्ट ही नहीं किया है। कंपनी अपना काम अब स्टार्ट करेगी। कंपनी ने ब्लैक रॉक के साथ भी डील कर लिया है। एंड दोस्तों आने वाले टाइम में ये स्टॉक जैसे ही कंपनी को जो पी है ना यहाँ से, अगर आप अब यही सोचोगे कि भाई जब इतना पी है स्टॉक का, ठीक है ना, फिर भी ये ऊपर जा रहा। अब अगर किसी भी दूसरी कंपनी का पी इतना होता, अराउंड 7,000 का पी ये ट्रेड कर रहा है, मान के चलो कितना महंगा मिल रहा है, फिर भी लोग खरीद रहे हैं। 1 रुपया कमाने के लिए पी का मतलब है कि हमें जितना पी होता है उतना पैसा देना पड़ता है 1 रुपए कमाने के लिए। तो कंपनी का पी अभी के टाइम में भाई 7,000 रुपए का, ठीक है ना। तो हमें 1 रुपया कमाने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ा? 7,000 रुपए। तो क्या महंगा नहीं है? बिल्कुल महंगा है। इस सेगमेंट की अलग कंपनी के पी देखोगे 40-50 के आराम से आपको मिल जाएंगे, जो कि बहुत सस्ते हैं। बट ये महंगा क्यों मिल रहा है? देखो इस कंपनी के बारे में बताऊं तो ये आने वाले टाइम में, ठीक है ना, एक तो इसने अभी के टाइम ब्लैक रॉक के साथ मिलकर डील कर रही है, ब्रोकिंग का भी काम करेंगे। जैसा कि अभी के टाइम आपका जीरोदा है, एंजल वन है, ऐसी जो ब्रोकिंग है ना उसका भी ये काम करेंगे। दूसरी चीज दोस्तों, ब्लैक रॉक के साथ एक तो इन्हें यहाँ पे ब्रोकिंग की, दूसरी यहाँ पे इन्होंने वेल्थ मैनेजमेंट। वेल्थ मैनेजमेंट का मतलब है कि जो रिलायंस इंडस्ट्री है ना भाई, उसकी टोटल अगर नेटवर्थ देखे तो 25 लाख करोड़ के आसपास की, ठीक है ना, मोटा मोटा मान के चले 25 लाख करोड़ के आसपास, है ना। अब उसकी वेल्थ मैनेजमेंट करने का मतलब है, आप समझ लो कितना बड़ा काम है। मुकेश अंबानी की टोटल नेटवर्थ को ये मैनेज करेगी आने वाले टाइम में। तो यहाँ से अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई ये स्टॉक 200-500 पे, यहाँ से 400 पे चला जाएगा, आप सेल करके अच्छा पैसा कमा लोगे, तो आप सबसे बड़ी गलती करोगे। आपका सबसे बड़ा मेन देखो, मेन पैसा बनता है कंपाउंडिंग में। ये स्टॉक ऐसा है कि आप आने वाले टाइम में तो 2-3 हजार का लेवल भी पार करेगा। किस लिहाज से मैं कर रहा हूँ ये, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कह रखा कि अगर देखो जो अडानी को लेके देख लो, आप मुकेश अंबानी को लेके देख लो, टाटा को लेके देख लो, ये करते क्या है? ये लीडर बनते हैं, ठीक है ना। जिस सेगमेंट में ये उतरेंगे उस सेगमेंट में ये लीडर बनने की कोशिश करते हैं, न कि एक छोटी सी कंपनी बन के। तो ये चीज आप समझ लो, अगर ये फाइनेंस में लीडर बनता है तो यहाँ से कंपनी का प्रॉफिट आने वाले टाइम में भी के टाइम जितना रेवेन्यू नहीं है ना, अभी तो 600-700 करोड़ का रेवेन्यू है जो ऐसे ही नॉर्मल रेवेन्यू है। यहाँ से कंपनी का रेवेन्यू भाई आने वाले टाइम में लाख को भी पार करेगा। एंड कंपनी का प्रॉफिट यहाँ से आप मान के चलो 30-40 हजार करोड़ का प्रॉफिट यहाँ से जनरेट कर सकती है। 30-20-30 हजार 40 करोड़ का, ठीक है ना। तो यहाँ से ये लॉन्ग टर्म की बातें चल रही है यहाँ से, ठीक है ना। क्योंकि हम सोच रहे हैं आने वाले 6 साल 7 साल 8 साल के बाद का, एंड ये स्टॉक का प्राइस भी एक अलग ही लेवल पे दिखेगा। तो लॉन्ग टर्म वाले अभी के टाइम रुक सकते हो, जिनको शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना है। शॉर्ट टर्म का व्यू मैंने आपको बता दिया है। 420 रुपए करंटली टारगेट बन सकते हैं यहाँ से। एंड जो Q4 के शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो अपडेट नहीं हुए, अपडेट होते मैं आपको अपडेट करूंगा। दूसरी चीज Q4 के रिजल्ट वो भी जल्दी यहाँ पे दिख जाएंगे। मेन चीज अभी के टाइम वॉल्यूम, देखो वॉल्यूम के साथ बाउंस आ रहा है। वॉल्यूम दिख रही है 5 करोड़ 83 लाख की टोटल। अगर यहाँ से हम डाटा देखें डिलीवरी की, तो डिलीवरी 44 की। देखो आप बेचोगे, बड़े प्लेयर्स खरीदेंगे। आप कितना ही बेचो, बड़े प्लेयर्स तैयार बैठे हैं खरीदने, क्योंकि भाई कंपनी ने ज्यादा माल उनको दे नहीं रखा है। दूसरी चीज देखो 34 लाख अभी के टाइम बायर है एंड 60 लाख हमें सेलर नजर आ रहे हैं। सबसे मेन चीज है दोस्तों कंपनी का यहाँ पे आज का इंट्राडे चार्ट देखो, जो तेजी आई है ना, ये ब्लैक रॉक के साथ जो डील हुई है उसकी वजह से ये टोटली मोमेंटम हमें बनता हुआ देखने को मिल रहा है। एंड ये मोमेंटम अभी और ऊपर जाएगा, ठीक है। 400, 450, 450। देखिए आज मार्केट में तेजी, इसी के साथ जो यहाँ पे अच्छे स्टॉक थे जिनके रिलेटेड पॉजिटिव अपडेट थी, वो बाउंस करते हुए देखने को मिल रहे हैं। अभी के टाइम देखो जियो फाइनेंशियल की चीजें में समझना, एक तो होता है स्टॉक का पी के अकॉर्डिंग ओवर वैल्यूड, एक होता है यहाँ पे टेक्निकली ओवर वैल्यूड। देखो अगर यहाँ से स्टॉक फंडामेंटली थोड़ा ओवर वैल्यूड है तो वो थोड़ा लॉन्ग टर्म में गिरेगा, ठीक है ना। जैसा कि फंडामेंटल स्टॉक अंडर वैल्यूड होता है, प्राइस लॉन्ग टर्म में ग्रो करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर कंपनी के जो टेक्निकली व्यू है वो थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में काम करता है, एक लंबा समय कंसोलिडेट में बिताया, उसके बाद धीरे धीरे मोमेंटम बन रहा है। ये मोमेंटम ऐसे नहीं बन रहा कि आपको फंसाया जा रहा है, इसके बीच आपको सेलर भी दिखेंगे बायर भी दिखेंगे,
दोनों दिखेंगे यहाँ पे दोस्तों, ये पैटर्न देख सकते हो, हाई एंड हाई का पैटर्न यहाँ पे ही क्रिएट कर रहा है एंड 66 करंटली RSI चल रहा है। अब यहाँ से अगर RSI 60 डेफिनेटली RSI दोस्तों अराउंड 70 को ग्रो करेगा एंड जो स्टॉक का प्राइस है 400 देख सकता है, क्योंकि फिर स्टॉक ने अपना जो है ये वो ब्रेक कर दिया है। अब यहाँ पे समझो देखो गिरावट हुई, तेजी आई, गिरावट हुई, फिर तेजी आई, फिर से एक नया हाई बना, फिर से गिरावट, फिर से तेजी आई, फिर से नया हाई। तो चांस है कि इस तेजी में ये स्टॉक दोस्तों अराउंड 390 तक का आंकड़ा दिखा दे, क्योंकि इसके बाद फिर से थोड़ा सा नीचे गिरेगा, फिर से दिखेगा, फिर 410 के आसपास जाएगा, फिर से गिरेगा, फिर से उठेगा। क्योंकि देखो यहाँ से जो हमें पिछला डाटा दिखा रहा है वो ये दिखा रहा है कि ऐसे चलेगा, ठीक है। तो अभी के टाइम मेरा व्यू यही रहेगा कि आपका जो टारगेट है ना शॉर्ट टर्म वालों का, वो आप टारगेट लेके चलो एंड उस पर प्रॉफिट बुकिंग कर लेना, ज्यादा लालच मत करना, क्योंकि ज्यादा लालच वाले हमेशा लॉस करके जाते हैं, ठीक है। एंड जो लॉन्ग टर्म वाले हैं वो अपना व्यू लॉन्ग टर्म का ही रखो, ठीक है ना, शॉर्ट टर्म का मत बनाओ, क्योंकि यहाँ से ये भी होगा, ये 400 जाएगा, फिर यहाँ से ये 380 भी आएगा, ठीक है ना, एंड 370 भी आ सकता है। तो ये चीजें हैं यहाँ पे दोस्तों, व्यू दिखेगा, ठीक है ना, पर लॉन्ग टर्म का ही रखना है। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन क्लिक करो ताकि अपडेट्स आपको मिलते हैं।